नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। दोस्तों हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक विवाहित महिला हैं, हमारी बहन हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहन फॉरेन में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं और लगभग 42-43 वर्ष जो है बहन की आयु। पिछले 12 वर्षों से एक एग्जाम ने, एक पेपर ने जैसे इनकी जिंदगी को रोक दिया है और लगभग हर वक्त ये इसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं कि इतना छोटा सा एग्जाम मैं क्यों क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, कहाँ मेरी जिंदगी अटक गई है। और इस एग्जाम को क्लियर करना ही इन बहन का जो है मकसद बन गया है। और बहन से जैसे हमने भी बात की है तो इनके चेहरे पे डिस्टरबेंस इतना ज्यादा नजर आता है कि ये बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इस फैक्ट से कि ये पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। दोस्तों आप भी सोचिए, अगर 12 वर्षों से एक पेपर की वजह से अगर आपकी जिंदगी अटक जाए तो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, और उस फ्रस्ट्रेशन से पैदा होने वाली एंजाइटी, और इस एंजाइटी से जो डिस्टरबेंस रिलेशनशिप्स के अंदर क्रिएट होता है जीवन के अंदर, कितना ज्यादा इनका जो है पाइलअप हो गया होगा। तो बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे वह। और ये जो डिस्टरबेंस है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये इनके और इनके जो हस्बैंड का रिलेशनशिप है उसको भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। बहुत ज्यादा जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो एग्जाम क्या है बता देते हैं। देखो, भारत के अंदर जो बहन है, ये अच्छी खासी इन्होंने पढ़ाई की थी। बहन ने डॉक्टरी की पढ़ाई करी, पहले इन्होंने एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के बाद जैसे स्पेशलाइजेशन होता है, इन्होंने स्पेशलाइजेशन भी किया। तो जब इनका डॉक्टरी के अंदर मास्टर्स हो गया तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि इनके लिए विदेश से रिश्ता आया। और या तो विदेश से रिश्ता आया या फिर कुछ ऐसा था कि इनके हस्बैंड भी इंडिया में रहते थे पर उनकी विदेश की नौकरी थी। तो अपेरेंटली कुछ ऐसा हुआ कि जो इनका जो विवाह है, मतलब डॉक्टरी की प्रैक्टिस ये शुरू नहीं कर पाए थे। जस्ट मास्टर्स कंप्लीट किया, डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू करनी थी। और जो इनके भाई फिर विवाह होते ही प्रैक्टिस का टाइम आया तो विवाह हो गया और इनको फॉरेन जाने। अब फॉरेन में जहां ये रहते हैं, वैसे तो हर देश की अपनी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट ये रिक्वायरमेंट ऐसा भी होता है कि अगर विदेश का कोई डॉक्टर आता है, उसको इंडिया में अगर उसको अपना जैसे अपना प्रैक्टिस शुरू करनी है, किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करना है, तो उनको इंडिया में भी आके पेपर देना होता है। तो इसी प्रकार से ये तो भारत से डॉक्टर थे। तो ये जब बाहर गए तो वहां की कंट्री के 3 पेपर होते हैं जो कि आपको क्लियर करने होते हैं, और वो पेपर क्लियर करने के बाद जो है फिर आप वहां पर जो अपनी डॉक्टरी है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ये अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इन्होंने जब मास्टर्स कर रखा था, जब इन्होंने डॉक्टरी के अंदर, तो 2-3 पेपर देना, है ना, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती है जब इतनी पढ़ाई कर रखी है व्यक्ति ने। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ डॉक्टर्स को ही क्लियर करते हैं। कुछ उनके देश की भी ऐसी पॉलिसी होती है कि सब लोग क्लियर ना करें, कुछ वो ऐसा करते हैं। लेकिन एक बार ना हो, 2 बार ना हो, 3 बार ना हो, समझ में आता है, फिर हो जाता है व्यक्ति का ना, ऑलमोस्ट सब लोग क्लियर कर लेते हैं उस चीज। तो लेकिन इनको 12 वर्ष हो गए हैं, 12 वर्ष। अच्छा, और जब भी पेपर देने का समय आता है तो कभी ये बीमार पड़ जाते हैं, कभी अजीबोगरीब घटनाएं हो जाएंगी, कभी इनके घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी इनका कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, कभी वो पेपर की डेट भूल जाएंगे, कुछ ऐसा होगा कि पेपर दे ना पाए। और अगर पेपर दिया तो कोई ऐसी परिस्थिति होगी कि इनकी जो तैयारी का जो समय है, पूरे टाइम तैयारी ठीक रहेगी, लेकिन एकदम लास्ट के टाइम पे जैसे डिस्टरबेंस आ जाएगा और ये पेपर क्लियर नहीं होगा। पहले तो 3 पेपर थे, कितने सालों लगे फिर जाके एक पेपर क्लियर हो गया, चलो उसकी मुसीबत खत्म हुई, फिर दूसरा हो गया। अब तीसरे पेपर पे अटके हुए हैं। दोस्तों आप सोचिए, एक इंसान पढ़ाई करता है, उसका उससे सपना जुड़ा होता है, सेवा भी उससे जुड़, डॉक्टरों का तो काम बड़ा नोबल काम होता है, सेवा भी उससे जुड़ी हुई होती है। तो अपनी यात्रा को शुरू करने के लिए, अभी प्रोफेशनल यात्रा ही शुरू नहीं हुई है, उसको शुरू करने के लिए पिछले 12 वर्षों से इंतजार चल रहा है, इंतजार चल रहा है, इंतजार चल रहा है। फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कुछ और काम नहीं करते हैं बिकॉज ऑब्सेस्ड हैं कि मुझे डॉक्टरी का काम ही करना है ना, तो कोई और जॉब भी नहीं कर पाते। और जो हस्बैंड है, ठीक है, वो अच्छा कमाते हैं वो, लेकिन क्योंकि इनका अपना ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशनशिप है
इस फैक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। डिस्टर्ब का मतलब ऐसे कि एक दूसरे से बात करते तो चिल्ला करके बात, ठीक है? और नींद नहीं आती है ठीक से, एंजाइटी रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको लेकर के बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया और अपने सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं ये बहन प्राप्त कर पाई। दोस्तों हम सभी भाई बहनों को बताना चाहते हैं कि इन बहन के केस के अंदर जो पीएलआर हुआ वो प्रॉक्सी पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। एंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब का मतलब ये है कि ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, ओसीडी बहुत ज्यादा है। थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, बिल्कुल नहीं रुकते हैं, है ना? एक होता है इंसान परेशान है, उनका हो जाता है। बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, तो इनका हमने पर्सनली पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमने किया था। उस टाइम पे वो नहीं हो पाया था। हमने फिर काउंसलिंग भी की थी, बहन को कई सारे रिकमेंडेशंस भी दिए थे करने के लिए। और जैसे बहन ने वो रिकमेंड, काफी समय से बहन हमारे हमारे और हमारी टीम के संपर्क में है। जैसे जैसे इन्होंने रिकमेंडेशंस को फॉलो किया, जो साधना से जुड़े हुए रिकमेंडेशंस दिए, और इनको कुछ हमने दान पुण्य से जुड़े हुए कुछ इनको रिकमेंडेशंस दिए थे। तो आप लगा लीजिए कि 6 महीने के अंदर बहन की जो स्थिति थी, जब पहली बार हम इनसे मिले थे उसमें और 6 महीने बाद वाली स्थिति के अंदर बहुत बहुत फर्क था। लेकिन हाँ, इनका पीएलआर नहीं हो पाया था। तो अभी जो हम केस स्टडी डाल रहे हैं, ये प्रॉक्सी पीएलआर का केस है। इस प्रॉक्सी पीएलआर क्या होता है? जब इंसान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, वो खुद स्थिति नहीं बना पाता, अपने पूर्व के जीवन को अनुभव नहीं कर पाता, तो जो हीलर होते हैं उनके बिहाफ पे हीलर गहरे ध्यान में चले जाते हैं, उनके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को खोला जाता है, और उनके पूर्व के जीवन में क्या हुआ ये हीलर को विजन्स आते हैं, है ना? तो जो प्रॉक्सी पीएलआर के अंदर जो चीज निकल करके आई, जो इनकी जब हमने काउंसलिंग करी थी, जो हमारा अंदाजा था, जो हमारे को फील हुआ था, उन्हीं लाइंस के ऊपर जो स्टोरी है वो निकल करके आई है। और क्या इनका सोल्यूशन है, कितने और समय तक इनको इस चीज को झेलना पड़ेगा, ये सब कुछ निकल करके आया। पति का और उनका इनका डिस्टरबेंस का, पति क्यों निमित्त बने फौरन इनको लाने के, और उसके बाद से इन्होंने सुख का जीवन नहीं देखा, इनका डिस्टरबेंस इतना ज्यादा रहा है। और इनफैक्ट इनका जैसे मैरिज हुआ था, तो क्योंकि रिलेशनशिप काफी डिस्टर्ब था, तो एक बार इन्होंने जैसे अपना वो अबॉर्शन भी करा लिया था। तो उससे भी काफी एक फ्रस्ट्रेशन है लाइफ के अंदर की, भी गलत किया हमने, संतान नहीं हुई, संतान होनी चाहिए थी, उसकी पालना करते तो शायद उसमें ध्यान लग जाता, कुछ तो जीवन के अंदर होता करने के लिए। तो क्यों पति निमित्त बने इनको यहाँ लाने के, और क्योंकि अगर ये भारत में ही होते तो अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई कर लेते ना, डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर लेते ना। इन्होंने तो अपना मास्टर्स भी कर लिया था, तो वो नहीं हो पाया। तो इनके पास्ट लाइफ के जो दृश्य इमर्ज हुए प्रॉक्सी पीएलआर के अंदर, उसके माध्यम से सभी प्रश्नों के उत्तर इनको मिल गए हैं। आगे क्या करना है ये भी इनको बिल्कुल क्लियरली इनके जो गाइड्स हैं उनसे गाइडेंस इनको प्राप्त। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जब इनके पूर्व के जीवन से जुड़े हुए दृश्य इमर्ज होने लगते हैं तो क्या दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो ऐसा दिखाई देता है, ये महिला के रूप में ही दिखाई देते हैं। लेकिन इस जीवन के अंदर ये भारतीय मूल के महिला हैं जो कि फॉरेन गए हैं, और पूर्व के जीवन के अंदर ऐसा दिखाई देता है कि ये फॉरेन की रहने वाली ही महिला हैं, कोई अमेरिकन हैं, और जैसे वो वाइट हैं, गोरे हैं। और जो उनका पहरावा नजर आता है, पहरावा दिखाई देता है, तो उसके अंदर उन्होंने जैसे व्हाइट कोट पहना हुआ है, शायद स्टेथोस्कोप भी उन्होंने टांग रखा है, और बहुत बिजी हैं, घड़ी है, घड़ी को देख रही हैं, और जैसे बहुत ज्यादा डिमांड में भी हैं। तो ओवरऑल इस तरह की चीज नजर आ रही थी कि जैसे कोई बहुत फेमस डॉक्टर हैं ये, और डॉक्टर होने के साथ साथ ये केवल जो पेशेंट्स हैं उनको नहीं देखते हैं, इनका कुछ ऐसा है कि रिसर्च की दुनिया के अंदर, है ना? एक तो होते हैं कि डॉक्टर्स हैं, आप उनके पास जाते हैं, वो आपकी बीमारी को डायग्नोस करते हैं और आपको दवा रेकमेंड करते हैं। एक इस तरह के रिसर्चर्स होते हैं दोस्तों, जो कि जो दवाइयां हैं उनको डेवलप करते हैं, है ना? रिसर्च का काम होता है, तो डॉक्टरी की भी पढ़ाई होती है, और रिसर्च का बहुत उनको एक्सपीरियंस होता है। और नई नई जो बीमारियां दुनिया में आ रही होती हैं, उनसे जो है बचाने के लिए ये लोग वैक्सीन्स डेवलप करते हैं और बहुत सारी मेडिसिन को डेवलप करते हैं। तो इस प्रकार के एक महिला हैं जो कि जिनको बहुत अच्छी पकड़ है बीमारियों को क्योर करने में। तो ऐसा दिखाई देता है कि उनको एक बहुत बड़ी
दवा बनाने वाली कंपनी से कोई ऑफर आ रहा है, और वो ऑफर के अंदर जैसे उनको कन्विंस किया जा रहा है कि भी आपका ये जो कोई स्पेसिफिक बीमारी है जो फैली हुई है, जो कि बहुत बड़ी नहीं है बीमारी, लेकिन बहुत कॉमन होती चली जा रही है पूरे अमेरिका के अंदर, यूरोप में भी फैल रही है। तो उसके लिए ऑलरेडी मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, लेकिन वो जो मेडिसिन है वो बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। और कोई जैसे इनको कन्विंस कर रहा है कि उसी मेडिसिन का चीपर वर्जन हमारे को मार्केट के अंदर लेकर के आना है, लेकिन इनको हिकअप्स हैं उसके ऊपर काम करने से। बहुत देर तक ऐसा दृश्य में समझ में आता जा रहा है कि जैसे इनको कोई बहुत ही पुण्य का काम करने के लिए इनको कन्विंस किया जा रहा है। और भाई, एक दवा मान लो 10,000 की अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। अगर वही दवा, अगर बीमारी फैल रही है बहुत ज्यादा, कोई डॉक्टर इस तरह से कुछ वो करे, एक ना पोटेंसी रेफरेंस करके भी चीज होती है दोस्तों मेडिकल दुनिया के अंदर, कि जैसे मान लीजिए कि एक बिल्कुल मुख्य दवा है, उसका रेफरेंस लिया जाएगा कि वो 100% पोटेंट है, ठीक है। फिर उसी का ही रेफरेंस लेकर के उसी के कॉम्बिनेशन के अंदर थोड़ी सी हल्की दवा बना दी जाती है, जिसका 90% पोटेंसी होगा एक्चुअल दवा के मुकाबले में, या 80% पोटेंसी होगा, लेकिन वो भी काफी काम करेगी। लेकिन जो रेट है वो 80% नहीं होगा, रेट सीधा 10% हो जाएगा या 20% हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी कई सारे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस होते हैं। तो शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि भी कोई थोड़ी कम पोटेंसी होगी, इसी तरह का कुछ ऑफर इनके पास आया है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा समझ में आने लगता है कि जो कंपनी है, उन्होंने इनको डुप्लीकेट ड्रग बनाने के लिए हायर किया है। और उनका ऑफर सुन करके और कितना पैसा, क्योंकि ये जो बीमारी है, क्या बीमारी है वो समझ में नहीं आया, लेकिन जो बीमारी है वो बहुत ज्यादा फैल गई है, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल प्राणघाती भी नहीं है वो बीमारी, और चैन से लोगों को जीने भी नहीं दे रही है, उसके बीच का कुछ है। और एक डुप्लीकेट ड्रग इनकी कंपनी जो है मार्केट में लॉन्च करना चाहती है। और लेकिन वो इस तरह से लॉन्च नहीं करना चाहते कि भी लोगों को वो ड्रग मिले और पता लग जाए कि वो ड्रग किसी काम का नहीं है, और एकदम क्लीन चिट इनको मिल जाए। उसके लिए इनकी रिसर्च के ऊपर इनके फील्ड के अंदर लोगों का बड़ा भरोसा है। तो इनकी सील, इनकी स्टैम्प और इनकी रिसर्च से वो लोग ये चीज अकम्प्लिश कर पाएंगे। तो ऐसा दिखाई देता है कि ये पहले तो ना नुकुर कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो पैसों का ऑफर होता है वो सुन करके जैसे फिर लालच आ जाता है, और वो सुन करके फिर जो है ये अग्री कर जाते हैं कि ठीक है भाई, ये वाला ड्रग जो है हम ऐसे बना देंगे, ठीक है। और जो दवाई ये लोग मार्केट में लॉन्च करते हैं वो एक्चुअल दवाई से बहुत सस्ती होती है, 7-8 गुना सस्ती है। 1/8 रेट पे वो मिल रही है। तो एकदम से इनकी दवाई बहुत वायरल हो जाती है। और इनकी दवाई कुछ इस प्रकार की है कि जब लोग उसको लेना शुरू करते हैं तो शुरू में उनको एकदम से रिलीफ हो जाता है, जो बीमारी फैली हुई है उसके सारे सिम्टम्स दब जाते हैं, शुरू में उनको रिलीफ हो जाता है। लेकिन दवाई लेते 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 दवाई का कुछ ऐसा असर है कि बस वो जो सिम्टम्स हैं बीमारी के, उसको ढक देती है, छुपा देती है, उसका इलाज करती ही नहीं है। क्योंकि सिम्टम्स छुप जाते हैं तो लोगों को लगता है कि भी मैं तो ठीक हो गया। जैसे शरीर में कहीं दर्द है तो पेन किलर ले लिया आपने, पेन किलर से इलाज थोड़ी हो रहा है ना। लेकिन पेन किलर से दर्द महसूस होना बंद हो जाता है, तो बंदे को लगता है कि यार मैं ठीक हो गया। लेकिन बीमारी तो, समस्या तो ज्यों ज्यों की त्यों है। तो ऐसा कुछ इन्होंने बनाया है जिससे कि सिम्टम्स दब रहे हैं, और बीमारी लोगों के अंदर जो उतनी प्राणघाती नहीं थी, लेकिन लंबे समय तक लोगों के अंदर वो बीमारी जीवित रह रही है, और फिर वो प्राणघाती होती चली जा रही है। यानी कि इनके ड्रग की वजह से जो बीमारी उतना नुकसान नहीं कर रही थी वो म्यूटेट हो गई है, और ज्यादा बिगड़ गई है, और अनेकों अनेक लोगों के जाने जाने लग गई हैं। और ये बात समझ में नहीं आई मार्केट के अंदर, ये जो बीमारी है, जो इसका बुरा हाल हो गया है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि इनकी मेडिसिन जो थी वो एक्चुअली में एक डुप्लीकेट मेडिसिन थी, केवल सिम्टम्स को दबाने वाली थी, वो इलाज कर ही नहीं रही थी। तो ऐसा ये चीज सामने आती है कि इनकी वजह से अनेकों अनेक, मतलब हजारों जो लोग हैं, उनकी बीमारियां बढ़ गई, उनकी तकलीफ बहुत बढ़ गई, उनको बहुत सारी इलनेस रही, बहुत सारे लंबे समय तक लोगों को बीमार रहना पड़ा। और बहुत सारे लोगों ने उस जमाने में अपने प्रियजनों को खोया।
बहुत लोगों के प्राण गए अमेरिका में, यूरोप में, इस वजह से कि इन्होंने डुप्लीकेट दवाइयां मार्केट में लॉन्च करी थी। और किसी प्रकार की महामारी का नाम वो था, तो इस तरह से देखा गया कि क्योंकि वो महामारी है, वो म्यूटेट हो गई, उसकी वजह से लोग मरे, लेकिन एक्चुअल कारण इनकी डुप्लीकेट दवाइयां थी। तो जो इतने सारे लोगों ने पेन झेला है, उनकी जो बद्दुआएं हैं, उनकी बद्दुआएं इनको वापस से उस फील्ड में आने नहीं दे रही हैं, जिस फील्ड की डिग्री का इस्तेमाल करके इन्होंने जो है एक प्रकार से डिग्री थी इनके पास, तभी ये डुप्लीकेट दवाई लॉन्च कर पाए ना। तो ऐसा ये कभी ना कर पाए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए जो आत्माएं हैं वो इनके ऊपर हावी हैं। तो ये चीज इमर्ज होती है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी आत्माएं हैं जो कि इनके आसपास रहती हैं। वो आत्माएं इनको नेगेटिव थॉट्स भी देती रहती हैं, और जब इनके सक्सेसफुल होने का टाइम आता है तो वो एकदम से हावी हो जाती हैं, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं इनके जीवन के अंदर कि ये अपनी डॉक्टरी को प्रैक्टिस कर ही ना पाए। और क्योंकि विदेश के अंदर इनसे ये पाप हुआ था, इसीलिए इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए विशेष ऐसा परपंच रचा गया इन आत्माओं के द्वारा कि इनको यहाँ खींच करके वो आत्माएं लेकर के आई हैं। जो विदेश की भूमि है, उसने भी अपना हिसाब लेना है, आत्माओं ने भी इनसे अपना हिसाब किताब लेना है। और इनके जो पति हैं, इनके पति से जुड़े हुए दृश्य भी इमर्ज हुए थे कि हर इनके गुनाह के अंदर साथ देने वाला असिस्टेंट था इनका पति। इनके पति पास्ट लाइफ के अंदर इनके बहुत विश्वसनीय असिस्टेंट थे, जो कि हर तरह की रिसर्च के अंदर इनके साथ थे, जो कि जिनको सारे राज पता थे, और उस नकली दवाई को डेवलप करने में और फूल प्रूफ करने में इनके पति का भी पूर्व के जीवन में हाथ था। इसी के साथ साथ दोस्तों, इनके जीवन में ना एक और ऐसा किस्सा हुआ था जब ये बहुत छोटे थे। ये इनका ऐसा आया था कि जब ये 7वीं या 8वीं कक्षा के अंदर थे, उस समय पर इनके पिताजी इनको आशीर्वाद दिलवाने के लिए एक अघोरी बाबा के पास लेकर के गए, जो कोई शमशानी क्रिया कर रहे थे, शमशान में थे। तो शाम के या रात के समय इनके पापा मिलवाने के लिए लेकर के गए थे। पता नहीं क्या उनको आशीर्वाद दिलवाना था। तो जहां पर वो बाबा बैठे हुए थे, तो उनके हाथ में एक छड़ी थी, और शमशान घाट में थे तो पास में एक लाश चल रही थी। तो कुछ ऐसा हुआ था कि इनसे बात करते करते वो जो छड़ी थी, जलती हुई लाश पे उन्होंने छड़ी मारी थी। और ये बहन ऐसा बताती हैं कि उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज मेरे ऊपर हावी हो गई। तो इस चीज को भी समझने का प्रयास किया कि भी वो अघोरी बाबा की जब सेवा करने के लिए आपके पिताजी गए थे, तो क्या उसने जानबूझ करके कर दिया था? तो इस तरह से निकल कर के आया कि जानबूझ करके तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन हाँ, वो निमित्त बन गए। उस आत्मा को वो बांध के रखना चाहते थे शायद अपने साथ, लेकिन वो छूट करके आप में प्रवेश कर गई। तो वो आत्मा तो आपके साथ रहती है। तो फिर समझने का प्रयास किया कि अघोरी से और वो जो आत्मा साथ में रहती है, एक तो है आत्माएं आसपास रह के परेशान करती हैं, ये वाली तो साथ में शरीर में ही रहती है। तो इससे क्या हिसाब किताब है? तो ऐसा निकल करके आया कि वो जो अघोरी बाबा हैं, पूर्व के जीवन के अंदर वो उस कंपनी के मालिक थे। वो व्यक्ति थे जिन्होंने इनको कन्विंस किया कि भाई तुम जो है आकर के ये वाला काम करो, ये वाली दवाइयां, है ना? अच्छा, कई बार दोस्तों हमारे कमेंट्स के अंदर लोग पूछते हैं कि भी उनके साथ बुरा क्यों नहीं हुआ, वो क्या अपनी सजा भोग रहे हैं? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है दोस्तों, जिस व्यक्ति का पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा होता है ना, उसको क्या प्रताड़ना मिल रही है या वो क्या झेल रहा है, उसके कर्मा कैसे सामने आ रहे हैं, यही चीज सामने आ पाती है। क्योंकि दूसरे जो किरदार हैं, हम उनके बारे में नहीं बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग झेल नहीं रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पे वो कंपनी का मालिक जिसने इनसे डुप्लीकेट दवाइयां बनवाई, अगर आप देखा जाए तो जो एक तरह से तो देखो हम सम्मान से भी देखते हैं इस चीज को कि जो अघोरी होते हैं वो भी साधना के अंदर लीन रहते हैं, लेकिन एक अघोरी का जीवन ना शक्ति की भूख से बहुत ज्यादा जुड़ा हो। शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए, शक्ति चाहिए। लाइफ में नॉर्मलसी नहीं होती है ना? शमशान घाट में बैठे रहना, वहां की आत्माओं से इंटरेक्ट करते रहना, नेगेटिव आत्माओं को अपने साथ बांध के रखना, अपने साथ जोड़ करके रखना, और मांसाहार करना, है ना? तो एक बहुत ज्यादा निचले स्तर पे जो जीवन है उसको ले जाता है। साधना सिद्धियां ऊंची हैं, लेकिन जो जीवन का स्तर है वो बहुत ज्यादा गिर जाता है, बहुत ज्यादा भटकन
और भूख के अंदर जो है लिप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से वो बच्चा भी जो है बुरा समय ही देख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या क्या बुरा हो रहा है वो हमारे को नहीं पता। वो अगर वो पीएलआर कराएं किसी से या कुछ वो करें तो पता लगे, है ना। तो जो वो अघोरी है, वो व्यक्ति है जिसने इनको कन्विंस किया था नकली दवाई बनाने के लिए। और जो आत्मा इनके ऊपर हावी हुई, वो एक ऐसी आत्मा है जो कि इनकी दवाई का सेवन करने से बहुत लंबे समय तक बीमार रही थी। जैसे कोई लोग नहीं होते, जब आपको दवाई डेवलप करनी होती है तो आप ट्रायल्स करते हो लोगों के ऊपर, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं। तो ह्यूमन ट्रायल के अंदर जैसे एक बहुत लंबे समय तक उसको झेलना पड़ा था, और टॉर्चर झेलना पड़ा था और दर्द को झेलना पड़ा था, और उसके बाद उसके बहुत ही दुख के अंदर, बहुत ही तकलीफ के अंदर उस आत्मा के प्राण गए थे। तो उसने दोबारा जन्म ले लिया था, लेकिन उसके अंदर संकल्प था कि भाई इन लोगों ने मेरी गरीबी का फायदा उठाया, मेरे ऊपर ट्रायल्स किए हैं और मैं इस चीज का बदला लूंगी। तो इस जीवन के अंदर सबसे पहले तो वही आत्मा इनके साथ अटैच हो गई कि भाई इसको तरक्की करने नहीं देनी है। लेकिन फिर भी जैसे इनके अपना भी कुछ कर्म होता है इंसान का, वो अकेली थी जब ये भारत में थे ना, तो वो अकेली आत्मा हावी थी। तो वो इतना असर पैदा नहीं कर पाई कि ये डॉक्टर बने ही ना, या अपने शुरू के पेपर में ये ना कर पाए। तो अपने शुरू के डॉक्टरी भी कर ली, मास्टर्स भी कर लिया, लेकिन फिर उस आत्मा ने भी ऐसा जैसे परिस्थिति पैदा करी कि उस भूमि पर लेकर के जाएंगे जहां पे बाकी सारी आत्माएं जैसे इनका इंतजार कर रही हैं, जिन्होंने दोबारा जन्म ही नहीं लिया। तो जैसे वो आत्मा इनको यहाँ पर लेकर के आई, तो सभी आत्माएं मिलकर के हावी हो गई हैं, और 12 वर्षों से इनका इनको जो है रोक रखा है। अब इसका निवारण क्या है? ठीक है। तो पहले तो इनके स्पिरिट गाइड्स ने बताया कि जो इनसे पाप हुआ था, उसके अवज में जो दुख इनको मिलना था, जो भोगना इनको मिलनी थी, वो बहुत लंबे समय से ये भोग रही है। आत्माओं ने इसको बहुत दंड दिया है इस बच्ची को। ये 12 सालों के अंदर ठीक से सोई नहीं है, इसको चैन नहीं मिला है, ये बहुत इसने दुख झेला है, पर्सनल रिलेशन भी इसका खराब रहा है। तो इसकी जो भोगना है वो ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, और अब जो है इस बच्ची का एग्जाम भी क्लियर होगा, वो टाइम आ गया है। और रेमेडीज रेमेडीज के उसके अंदर पहले तो जो इन्होंने भ्रूण हत्या की थी, क्योंकि इनको था कि भी अभी हम सेटल नहीं है, और सेटल कभी हुए ही नहीं, एक बच्चा होने वाला था और उसको मार दिया था। तो उसका प्रायश्चित करने के लिए इनको ये गाइडेंस आया कि कोई बच्ची है इनके जीवन के अंदर जिसको ये जानते हैं, जो कि गरीब घर से है, जो कि पढ़ना चाहती है लेकिन वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रही है। तो ऐसा गाइडेंस इनके लिए आया कि उस बच्ची की जो पढ़ाई का खर्चा है, उसकी जिम्मेवारी आप ले लो, है ना, लड़की है। जैसे जैसे बच्ची वो प्रोग्रेस करेगी, तो जो भ्रूण हत्या का भार आपके ऊपर है, उसके अंदर आपको फर्क पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि वो भी किसी की बच्ची है और बेसहारा है ना। तो उससे जो पुण्य होगा, उससे हालांकि देखो, आपने जब किसी बच्चे का शरीर नष्ट कर दिया जो कि आपके गर्भ में डेवलप हो रहा था, तो उस आत्मा से भी आपको जो है क्षमा मांगनी होती है। लेकिन जब हम इस प्रकार के पुण्य के कार्य करते हैं, और अगर उस आत्मा ने जन्म नहीं लिया होता, तो आपका पुण्य कार्य देख करके कि आप चलो उनको आप शरीर नहीं दे पाए, आपकी मजबूरी वो समझ लेते हैं, और आप किसी दूसरे जरूरतमंद बच्चे की या बच्चों की आप सहायता कर रहे हो, तो ताकि आप ये सहायताएं कर पाए, आप पुण्य का कार्य कर पाए, तो दूसरी आत्माएं जो होती हैं जल्दी क्षमा कर देती हैं। तो एक तो ये करने का इनको आदेश है कि उसका प्रायश्चित इस चीज से हो जाएगा। और बाद में इन बहन ने ऐसा बताया कि एक कन्या एक्चुअली में है, यंग बच्ची है जिसको बहुत जरूरत है। तो वहां से भी यही आया। तो इनको समझ में आ गया कि किस बच्ची की इनको जो है सहायता करनी है। दूसरा दोस्तों देखिए, अ, इनके ऊपर ये जो सारा भार है, वो क्यों आया? वो इसलिए आया है क्योंकि इन्होंने दूसरे जो लोग हैं उनका जीवन छीन लिया, है ना। उनका जो इलाज होना था, वो इलाज नहीं होने दिया एक प्रकार से। तो इनके केस के अंदर इनको आइडली जो वैद्यनाथ बाबा है ना, वैद्यनाथ जी देवघर झारखंड के अंदर विराजमान है। परमात्मा शिव के आ, सुप्रीम सर्जन होने का जो कर्तव्यवाचक स्वरूप है, वो वैद्यनाथ जी, परमात्मा शिव जो है वो सुप्रीम सर्जन है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो हीलिंग की एनर्जी प्रवाह करती है, जो इलाज करती है, उस एनर्जी को रेडिएट करने वाला भोले बाबा का जो स्वरूप है,
वो बैद्यनाथ बाबा का है। तो अपने पूर्व के जीवन का जो इन्होंने कर्म किया, उससे इन्होंने दूसरों को बीमार किया, बीमारी फैलाई। अब इनको जो पुरुषार्थ करना चाहिए वो पुरुषार्थ हीलिंग की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करने का पुरुषार्थ इनको करना चाहिए। अच्छा, अब ये जो बहन है, इन्होंने ऐसा बताया था कि भी क्योंकि डिस्टर्ब बहुत रहते हैं तो ये मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। वैसे तो अगर बैद्यनाथ बाबा का ध्यान करके हीलिंग एनर्जी फैलाएंगे उससे सबसे जल्दी असर होगा। लेकिन अगर फिजिकली अगर मन नहीं है शांत और वो आप नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी संस्थाओं से जुड़ना और एटलीस्ट वहां पे डोनेशन करना जहां पर इलाज होता है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जो गरीबों का इलाज करते हैं, ऐसे लोगों का इलाज करते हैं जो बेसहारा हैं, तो ऐसे स्थानों पे इनको, क्योंकि धन की इनको समस्या नहीं है, इनको अपना ज्यादा से ज्यादा धन लगाना चाहिए। जैसे जैसे इनका धन पहुंचेगा संस्थानों में और वो संस्थान सशक्त होंगे और उन लोगों का इलाज होगा जो कि बेसहारा हैं, वैसे वैसे फिर क्या है, जो हीलिंग एनर्जी से जुड़ा हुआ पुण्य है वो उनके जीवन के अंदर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और वो जो इन्होंने बीमार किया था अनेकों अनेक आत्माओं को, उस एनर्जी को नलिफाई करेगा। तो ये इनका जो है सोल्यूशन है। हम आशा करते हैं ये जो स्टोरी हमने आप सभी के साथ साझा की, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। ऑल्सो दोस्तों, हम बार बार ये बात बोलते हैं कि जो परमात्मा शिव के अनेकों जो अलग अलग कर्तव्यवाचक स्वरूप हैं, जो 18 ज्योतिर्लिंग हैं, अगर आप उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कौन से स्वरूप से क्या प्राप्ति होती है, साधना कैसे की जाती है, अगर ये सब कुछ आप निशुल्क सीखना चाहते हैं, तो हमारी जो वीडियो है इसके पिंड कमेंट के अंदर हम मई 2026 के महीने में होने वाला जो फ्री मेडिटेशन का कोर्स है, उसके ग्रुप का लिंक हम शेयर कर देंगे। उसके इस्तेमाल से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर जो है डेली आपको उसमें क्या है, धन नहीं लगाना, लेकिन आपको डेली 1 से 1.5 घंटा देना होता है, वो आप समय दीजिए और आप सीखिए कि कैसे परमात्मा से आप जुड़ सकते हैं और परमात्मा शिव की शक्ति के माध्यम से उनसे कनेक्शन बना करके कैसे आप वाइब्रेशन ब्रह्मांड में फैला सकते हैं, जिससे कि अ, वैसे तो इंसान के जीवन में जो कर्म होता है उसको बोलते हैं कर्म भोग आया हुआ है। जो हमारे हिसाब किताब होते हैं उनको भोग करके तो मनुष्य पूरा कर ही रहा होता है। लेकिन कई बार हिसाब किताब इतना ज्यादा होता है कि पूरा जीवन भी आप भोगते रहो तो हिसाब पूरा ना हो। तो योग के माध्यम से कैसे इस हिसाब किताब को क्लियर किया जा सकता है, एनर्जी परमात्मा से लेकर के कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है जिससे हम अपना कर्जा उतार पाए, दूसरी आत्माएं जो हमसे असंतुष्ट हैं हम उनको संतुष्ट कर पाए और विश्व कल्याण का कार्य करने में हम अपनी भूमिका निभा पाए। ये सब सीखने के लिए जो ग्रुप का हम लिंक देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और जो निशुल्क है मेडिटेशन कोर्स है आप उसको कीजिए। अपने जीवन के अंदर एक नया लक्ष्य भी आपको देगा, है ना, पर्पस भी लेकर के आती है इस प्रकार की चीजें, उसका आप लाभ उठाइए। और इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिली हमारे को जरूर बताइएगा, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट करके बताएं क्या अच्छा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।